आपके सामने एक विषय चला हुआ है। सत्य प्राप्ति का राजमार्ग क्या है? कि जीव अनादिकाल से हम सब भ्रमण कर रहे हैं। अनंत काल हो गए, अनंत 24 बीत गई। जीव अपनी भूल के कारण संसार में फंसा हुआ है। किसी की भूल नहीं, जीव की अपनी भूल है कि जीव ने किसको महत्व दिया? जिस गर्भ में गया, जिस गति में गया, जिस योनि में गया, उसको अपना मान लिया। जिस परिवार में गया, परिवार में कहा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसका नाम रख दिया, उसको पढ़ाई लिखाई कर दी, उसको बड़ा कर दिया, धन दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ हो गया। जीव का इससे कोई संबंध नहीं। जीव निरंतर अलग है। इसलिए माता पिता को गर्भ में संस्कार देने चाहिए कि देख बेटे, गर्भवती माँ को ये संस्कार देने चाहिए, देख बेटे मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिंदवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो शरीर की माँ। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके कान में संस्कार देने चाहिए, देख तू शुद्ध आत्मा है, ये संसार के मोह माया में बस फंस जाना। और आत्मा और देह का भेद करना चाहिए। कल मैंने सती मदालसा का एग्जाम्पल दिया था। वो सती कहलाई 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक श्लोक बोला, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। तो भेद करो। ये कैसे करोगे भेद? कठिन है बहुत, एकदम नहीं होगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ना मेरा हो गया ना आपका होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप खुद के ही डॉक्टर बनो, आप खुद के ही गाइड बनो, खुद के गुरु बनो। जिन वाणी सुनने के बाद ये भेद हर समय चलना चाहिए, हर समय चलना चाहिए। काया चल रही है, साथ में आत्मा भी साथ में है, पर कौन चल रही है? शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, तुम दृष्टा हो। तुम भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, तुम दृष्टा हो। माना कठिन है ये, क्योंकि अभ्यास से होगा। आप प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, एकदम पानी मत पियो, रुक जाओ। किसको प्यास लगी है? शरीर, मुझको नहीं लगी। रुकने के बाद 5 मिनट के बाद आपके कर्मों के निरा होगी, फिर पानी लो। पानी कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है। प्यास बुझ रही है, पर जीव दृष्टा है। ऐसे भोजन करो, भूख लग रही है, भोजन कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आप सैर कर रहे हो, भेद करो। ये आपकी साधना की शुरुआत हो जाएगी। शरीर चल रहा है, सैर कर रहा है, मैं जीव मात्र दृष्टा। 10 लोगों के बीच बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? शरीर बात कर रहे हो, मैं मात्र दृष्टा। आप ध्यान कर रहे हो, कौन ध्यान कर रहा है? शरीर ध्यान कर रहा है, आत्मा ध्यान नहीं कर रही। जब एक आसन में बैठ करके आप वाणी सुनते हो या ध्यान में बैठते हो, मन से विचार बुद्धि से सबसे आते हैं। आत्मा जीव मात्र दृष्टा, विचार आते हैं दृष्टा, संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि ने दृष्टा रहो, दृष्टा। एकमात्र दृष्टा एक ऐसी औषधि है, सारे संकल्पों विकल्पों को, राग द्वेष को, मोह माया को दूर कर सकती। एक दृष्टा भाव आपके भीतर आ गया। तो प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मैं कौन सी साधना करूं, मेरा मन नहीं लगता, बुद्धि निर्णय नहीं लेती, बहुत विचार आते हैं, मैं कैसे साधना? सब भगवान ने उत्तर दिया, एक ही उत्तर है कि तू जड़ और जीव का भेद कर और जीव को जानकर, मानकर, समझकर उसमें स्थित हो जा। सारी तेरी प्रश्नों का उत्तर हल हो। तो कहने का अर्थ, जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व हमेशा जुदा थे, है, रहेंगे। जैसे पानी में तेल ऊपर ही रहता है, पानी के साथ मिलता नहीं। मक्खन अलग रहता है, दूध अलग रहता है, सुगंधी अलग रहती है, फूल अलग रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारे भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो आत्म तत्व है वो तुम्हारे साथ था, साथ है और साथ ही रहेगा।
तो धर्म क्या है? भगवान ने कहा बहुत संक्षेप में, तुम अपने को जान लो, अपने स्वभाव में आ जाओ, धर्म हो जाएगा। कुछ ना करो, तुमसे कोई तपस्या नहीं होती, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, ना जाओ, केवल अपने स्वभाव में आकर के अपने को जान लो और आप एक बढ़ जाओगे। तो अपने को जानना और अपने को मानना सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा ध्यान क्या है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल का मतलब जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। 4 ध्यान है। आर्त रोदर आप हमेशा करते रहते हो। बच्चा जन्म लेता है, आर्त रोदर ध्यान करता है। धर्म ध्यान जब आप सामायिक पाठ करते हैं। और शुक्ल ध्यान बहुत कठिन है। 24 घंटे में कितना होता है विचार करो। मन भागता है, बुद्धि, निर्णय, ये सब। तो शुक्ल ध्यान है मन के संकल्प विकल्प के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मन संकल्प विकल्प के पार कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, इससे पार जाकर के देहातीत अवस्था में अब जीव जब जीव में स्थित होता है, अनंत कर्मों की निद्रा होती है। और 24 मिनट आप स्थिर हो जाओ इस पंचम काल में तो शायद संकित हो सकते। 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान हो सकता है। 48 मिनट केवल ज्ञान, इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता, पर आप साधना करते करते बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। तो क्या हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? कैसे पहुंच सकते हैं? इसके बाद में हम सत्य क्या है? सत्य तुम्हारे पास है। जैसे तांबे को सोना बनाना पड़े, एक रसायन है, एक बार तांबे का स्पर्श कर ले उसको सोना बना देता है। तांबे को एक फिर से तांबा सोना तांबा नहीं बन सकता। ऐसे एक बार आपको उस रस का, धर्म का, शुक्ल ध्यान का स्पर्श हो गया और 24 मिनट तक हो गया, शायद समकत हो गई, फिर आप संसार सागर से पार निश्चित हो जाएगी। इसमें चाहे आप घर में रह के साधना करो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कि तुम साधु बन जाओ। कोई साधु ऐसे हैं जो गृहस्थ से नीचे हैं, कोई गृहस्थ ऐसे हैं जो साधुओं से ऊपर है। गृहस्थ में रह करके अनुव्रत का पालन करते हुए आप धर्म की आराधना कर सकते हो। साधु बनो तो उत्तम साधु बनो, गृहस्थ बनो तो अच्छे श्रावक बने। हमारे पास डॉक्टर साहब आए हैं, ये हमेशा अपना परिचय देते हैं कि बहुत काम करते हैं शाकाहार का प्रचार, कि मैं एक श्रावक हूँ। एक श्रावक बनना, महावीर का श्रावक बनना बहुत गर्व की बात होती। आप एक अच्छे श्रावक बन जाओ और श्रावक को मोक्ष हो सकता। गृहस्थलिंग सिद्धा, गृहस्थ में भी सिद्ध बन सकता, आप साधु नहीं बन सकते। घर में रह के श्रावक को बहुत सी जिम्मेदारी करनी पड़ती। परिवार है, संघ है, समाज है, साधु है, सबका ध्यान रखना, फिर आप धर्म करना, तो आप बहुत उच्च उठ सकते। तो श्रावक बन जाना, श्रावक साधु बन जाओ तो और अच्छा है। श्रावक साधु ना बन सको तो श्रावक बन सको। और यदि आप सत्य को प्राप्त कर लिया तो सत्य को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में आसक्ति नहीं आती, निरासक्त भाव आ जाता, उदासीन भाव आ जाता। उदासीन भाव का मतलब उदासीन नहीं, उदासीन का मतलब हर बात को आप सकारात्मक ढंग से लेते हैं, पॉजिटिव ढंग से लेते हैं, किसी को दुखी नहीं कर सकते, अप्रिय भाव नहीं आता। जैसे राजा श्रेनिक और महाराजा कृष्ण राज करते थे, 3 खंड के राजा श्रेनिक राजा, पर वो भीतर से उदासीन भाव, सबकी रक्षा का ध्यान रखते थे। दोनों ही तीर्थंकर बनेंगे। पहले कुछ भी कर लिया उन्होंने। देखो आदमी गलती में आकर के, राजा महाराजा को शिकार करने का शौक होता है, वो शिकार करते करते वो श्रेनिक ने शिकार किया, जा ऐसा हो गया, पर वो उनको फल मिलेगा, परंतु ऐसा कर्म भी किया उन्होंने, ये वाकई तीर्थंकर बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो आपसे कोई भूल हो जाए, पश्चाताप कर लो। किसी अच्छे गुरु के सामने नहीं कर सकते
तो अपने आप अंतःकरण से आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। उससे प्रायश्चित होके आप शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो केवल क्रिया से नहीं, परिणाम बदलने चाहिए आपके। जैन धर्म भावना प्रधान है। जैन धर्म का अधिकार हृदय से है, भाव से है जैन धर्म। जैसे भगवान से प्रश्न किया, एक शिकारी है, वो तीर लेकर के एक हिरण के सामने, हिरण दौड़ा हुआ आता है, वो तीर चलाता है पर वो हिरण बच जाता है, तो क्या शिकारी को पाप नहीं लगेगा? भगवान ने कहा, देखो शिकारी को निश्चित पाप लगेगा, क्योंकि उसकी भावना उसको मारने की है। वो हिरण बच गया तो उसका अपना कर्म था, आयुष कर्म था, वो हिरण बच के निकल गया। पर शिकारी ने जिस भाव से वो तीर छोड़ा, उसको निश्चित निश्चित पाप लगेगा। तो किस भाव से आप धर्म की आराधना करते हो, किस भाव से संसार के कार्य करते हो, उससे निश्चित रहती है बात। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करते करते मरीज चला भी जाता है, पर डॉक्टर के भाव तो नहीं होते डॉक्टर साहब, पर वो भाव उनके बचाने के, डॉक्टर के, कि बच जाए, हर कोशिश करते, सब कुछ करते, पर नहीं बचता, आयुष कर्म के आगे ऐसे। तो निश्चित आपका भाव क्या है? जैन दर्शन भाव प्रधान है। मुख्य आपके भाव कैसे है? समग्र दृष्टि जीव तनाव युक्त होता है, भाव प्रधान होता है। श्रेणिक महाराज ने एक बार भगवान महावीर से पूछा, प्रभु आपके 14,000 साधुओं में श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान महावीर से प्रश्न पूछा श्रेणिक महाराज ने। क्योंकि हम देखते हैं संसार सागर में ज्वार भाटा आता है, फिर शांत हो जाता है, पूर्णिमा का चंद्र उदय होता है, शाम अस्त हो जाता है, फिर सबके परिणाम बदल जाते हैं। भगवान ने कहा, हे राजन, एक धन्ना अनगार है, सबसे श्रेष्ठ है, बेले बेले पारना करता है और पारने में आंबल करता है, शुष्क आहार लेता। आंबल पता है आप क्या करते हैं? सूखा रूखा आहार होता है। बेले के पारने में आंबल लेता है, आंबल करता है, परंतु परिणाम की धारा इतनी शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम होती चली जाती है कि उनका जीवन सबसे ऊंची साधना उसकी धन्ना अनगार की। भगवान से उसकी प्रशंसा सुन करके कितना चित्त आनंदित हुआ होगा, कैसे कैसे भाव आते हैं और कैसे कैसे आदि आगे बढ़ जाता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो।
प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना, चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण